हेलो गाइस, सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करें दैट टाइम आई गॉट रिंग डिजाइन सीजन 2 के पार्ट 2 के एपिसोड 9 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तुझे जाने कैसे दूँ 'Cause I'm so high, my mind's so touch the ground. I may not need you, but I still want you around. 9 में भी हमें कोई वॉर पर से भी देखने को नहीं मिलेगी, मतलब स्टार्ट होने वाली है सिर्फ उसमें। तो इसमें ज़्यादातर कुछ होता नहीं। बेसिकली जो वॉर थी उसमें अब शूना भी ज्वाइन कर लेती है, मतलब रिमरू को तैयार वगैरह करके, और रिमरू चले आता है अपनी वॉर प्रगेस के लिए। तो बेसिकली शूना होती है, वो चाहती है अपने हाकुरे और सोए के साथ। तो बेसिकली उनके सामने अब होने वाला था अल्डमैन के साथ, जो कि इंडेक्स फिंगर था। तो बेसिकली जो अपना वो था यामजावत तो हार चुका था, मतलब मर भी चुका था साथ में। तो अब उनका सामना होना था इंडेक्स फिंगर के साथ। बेसिकली इंडेक्स फिंगर एक अपना स्केल्टन था, बेसिकली आप उसे कह सकते हैं जो मतलब और स्केल्टन कंट्रोल करता है, यानी कि अंडर किंग। मतलब बेसिकली मतलब इतना पावरफुल तो नहीं था वो, पहले था मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल वैसे तो। फिर इसके बाद जब बेसिकली उसे कंट्रोल कर मतलब आपस में लड़ते हैं वो, तो बेसिकली हॉकरे चला आता है एक अनडेड नाइट से लड़ने, और जितना सोए लड़ता है एक अनडेड ड्रैगन के साथ, डेड ड्रैगन के साथ। तो बेसिकली शूना से मतलब करती है क्या बोलते हैं काउंटर वगैरह। तो बेसिकली वो एक फील्ड लगाते हैं, लैंड फील्ड, जिसकी वजह से कोई भी जो स्केल्टन वगैरह उसके अंदर ना आ पाए और वो आराम से डोल कर पाए। तो बेसिकली तो हमें पता चलता है जो अपना स्केल्टन था, बेसिकली जो अपना एल्डमैन था, वो मतलब कोई बुरा आदमी नहीं था। बेसिकली उसके मतलब एक उसके बाइंडिंग्स कर्स टाइप से उसके साथ जुड़ा हुआ, जिसकी मदद से मतलब वो क्लेमैन के ऑर्डर को मतलब मानना उसको ज़रूरी पड़ता था, वरना मतलब उससे मार देता शायद। बेसिकली जो उसको जिंदा किया था कज़ारियन ने, जो कि बेसिकली उसका मतलब बॉस टाइप मान सकते हो आप था क्लेमैन का। तो बेसिकली उनके ऑर्डर को वो फॉलो कर ही लेते, क्योंकि बाइंडिंग्स पर लगा था उसके ऊपर। तो बेसिकली उसके ऊपर शूना मजाक उड़ाती है कि मतलब वो प्रीस्ट होकर भी, हॉली प्रीस्ट होकर कुछ नहीं कर पाया। तो बेसिकली हमारी हिस्ट्री को पता चलता है। बेसिकली जो एल्डमैन था वो एक पहले हॉली प्रीस्ट था, बेसिकली बहुत ज़्यादा ऊंची पोजीशन पे था वो लुमिनिज्म के। बेसिकली लुमिनिज्म एक धर्म एक उनका वेस्टर्न साइड का चर्च का। तो बेसिकली उसके जो वहाँ के जो बड़े बड़े मतलब लोग थे, बेसिकली जो हायर ऑफिशियल्स थे, टॉप लीडर वगैरह, उसने उसे बिट्रे कर लिया था। इसलिए मतलब वो इस तरह का अनडेड बन चुका था, जिसकी वजह से मतलब वो गॉड अब नहीं मानता था। लेकिन जब वो देखता है शूना मतलब को हॉली पावर यूज़ करते हुए, तो मैं थोड़ा सा मतलब शक होता है कि मतलब ये कैसे यूज़ कर रही है। तो उसे वो बताते हैं कि मतलब इसके लिए गॉड में मतलब श्रद्धा होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए बस अपने अंदर मतलब होनी चाहिए मतलब श्रद्धा टाइप, मतलब आप श्रद्धा से बोल सकते हो एक प्रकार से। इवन कि अल्टीमेट बुरा आदमी नहीं था, लेकिन अपने ऑर्डर को वो फॉलो मतलब किए बिना नहीं रह सकता था। इसलिए सोचता कि मतलब अपने साथ दुश्मन कोई मार देगा, ताकि मतलब अपने ऑर्डर को भी फॉलो कर दे, और ताकि मतलब वही खुद भी मर जाए। इसलिए यूज़ करना खतरनाक हॉली मैजिक जो था अपना डिसइंटीग्रेशन। लेकिन शूना उसे काउंटर कर लेती है अपनी ओवरड्राइव की मदद से, जिसकी मदद उसका कर्स था, बाइंडिंग कर्स या बाइंडिंग स्पेल बोल सकते हो, मतलब टूट जाता है, जिसकी मदद से मतलब आज़ाद हो जाता है वो एल्डमैन। तो बेसिकली वो उसे फॉलो करना चाहता है, जिसने उसके मास्टर को बेसिकली रिमरू फॉलो करना चाहता था वो। तो बेसिकली वही उन्हें अब ले आएगा कासल तक, जहाँ पे मतलब क्लेमैन का कासल है, इसलिए उस पर अटैक करने वाले अगले एपिसोड में शायद कर भी ले हो, या फिर ऐसे और वॉर पर हो सकती है। तो इसलिए यहाँ तक ये था वॉर वाला सीन। सर अपने रिमरू और रैमरिस और ड्रैगन अपने स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा बात कर रहे थे डीमन लॉर्ड्स के बारे में, कि डीमन लॉर्ड कैसे, और मतलब कितने डीमन लॉर्ड है, कितने मतलब 10 डीमन लॉर्ड है, तो कैसे कैसे हैं। तो बेसिकली कुछ डीमन लॉर्ड तो अपने उसको याद थे अपने वेल्डोरा को, लेकिन मैक्सिमम उसको याद नहीं थे। बेसिकली वो लड़ा था डीमन लॉर्ड से, जो बेसिकली वैम्पायर की डीमन लॉर्ड थी, ल्यूमिनस अपनी वैलेंटीन। तो बेसिकली उसका असली नाम था। तो बेसिकली जब उससे लड़ा था उसको उसका नाम याद नहीं था वैसे अभी तक, तो मतलब अभी तक याद ही नहीं किया, आगे भी याद नहीं आएगा बेसिकली। लेकिन उससे लड़ा था, लेकिन टक्कर की थी मतलब उनकी फाइट, और उसने गुस्से में उसके पूरी कंट्री को तबाह कर दिया था। और इसके बारे में आपको मैं लास्ट में बता दूंगा, लास्ट एपिसोड के लास्ट में भी थोड़ी। और इसके बाद हम जब मतलब बात करते हैं और डीमन लॉर्ड के बारे में, तो बेसिकली बात करते हैं गाय क्रिम्सन के बारे में, कि आता तो लाइन लड़ा वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, इसके तो मूड नहीं था इतनी दूर जाने का। तो बेसिकली उसके बाद वहाँ पे आती है अपने उसकी जो अपनी मेड थी गाय क्रिम्सन की, और वो ले आती है मतलब वॉलपगेस की ओर। तो चले आते हैं दोनों, रैमरिस और अपने स्लाइम, बेसिकली अपना रिमरू। तो बेसिकली वहाँ पे पहले से गाय क्रिम्सन बैठा हुआ था, और मतलब उसकी पावर देख के रिमू को पता चलता है कि मतलब अपनी क्लास में मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक डीमन लॉर्ड है वो। तो बेसिकली वहाँ पे और डीमन लॉर्ड आने लगते धीरे धीरे। पहली बार देखते हैं हम पूरे 10 की 10 डीमन लॉर्ड को, 10 से 10 नहीं कह सकते, 9 कह सकते हो आप, पर 10 ही मेरे ख्याल से मौजूद था। वैसे आप कह सकते 10 डीमन लॉर्ड थे वहाँ पर। तो सबसे पहले वो मिलता है अपने एक जायंट डीमन लॉर्ड से, जो कि था अपना डेरियल। तो बेसिकली एक जायंट डीमन लॉर्ड था, मतलब जायंट एक रेस है वहाँ पर, उनका डीमन लॉर्ड था। उसका तो मिलता है अपने एक डीनो से, जो कि फॉल्न एंजल था। बेसिकली फॉल्न एंजल यहाँ उससे बचते उनका डीमन लॉर्ड अलग से था, मतलब लूसीफर टाइप डीमन लॉर्ड। तो उसका मतलब बहुत सारे डीमन लॉर्ड से मिलते हैं, जैसे कि अपने फ्रेज से मिलते हैं, जिसको देख के बहुत इंचेंटेड हो जाता है, मतलब बेसिकली उस पर पिघल जाता है बेसिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी देखने में वो। लेकिन जो अपनी होती है शियॉन, तो बेसिकली वो देखती है जो उसके साथ एक बंदा आया था मतलब साथ फ्रे के साथ, वो दाल मतलब काला था। तो बेसिकली वही था अपने शायद कैरियर मेरे ख्याल से, तो लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता वो फिलहाल। उसके बाद वहाँ पे मतलब और डीमन लॉर्ड आते हैं, जिनमें से कैरियन भी एक था,
जिससे मतलब थोड़ी बहस होती है उनकी चीज़ों से या फिर चीज़ों सेंपाई के बारे में, सॉरी। तो बेसिकली बात करता है कि मतलब उसने सब कुछ दिया है और उसने मतलब चाहा था कि मतलब ह्यूमन बनी रहे हो, लेकिन उसके बारे में बता बात कहीं तो मेरी कासल पे आ जाइयो। रीमरू बोलता है मुझे मतलब इन्विटेशन भेज दो, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद वहाँ पे आता है वैम्पायर वाला डीमन लॉर्ड जो था अपना वैलेंटीन। तो बेसिकली थोड़ा हैरान होता है कि मतलब जो वैलेंटीन था तो बेसिकली उसके पीछे जो सर्वेंट थी, मेड थी, मतलब ज़्यादा पावरफुल थी उससे। तो यहाँ पे पता चलता है कि मतलब जो उसकी मेड थी वही अपनी ल्यूमिनस वैलेंटीन, तो बेसिकली वही डीमन लॉर्ड थी, मतलब वो जानबूझ की मेड बन के आई थी। तो बेसिकली जो अपने डीमन लॉर्ड बना हुआ था तो बेसिकली वो उसका एक मतलब बहुत ज़्यादा सर्वेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा फेसबुक सर्वेंट था, ताकि उसकी पोजीशन लेके उस मतलब लोगों को उल्लू बना सके, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। तो एट लास्ट वहाँ पे आते हैं अपने क्लेमन और अपनी मिलिम। तो बेसिकली क्लेमन उससे मतलब हिट करता है चलते चलते और उससे मतलब सब डीमन लॉर्ड हैरान हो आते हैं और रिमरू गुस्से आग बुबला आता है। बेसिकली यहीं पे एपिसोड खत्म हो आता है और एपिसोड में हो जाएगी शुरू अपनी वॉलपर्गिस। तो बेसिकली अब लास्ट में बात करते हैं अपने ल्यूमिनस वैलेंटीन के बारे में, जो कि बेसिकली अपनी डीमन लॉर्ड है। तो आपने ल्यूमिनस मतलब बहुत बार नाम सुना। ल्यूमिनस एक रिलीजन है बेसिकली वेस्टर्न और हॉली चर्च वगैरह का। तो बेसिकली इसकी शुरुआत होती है अपने वेल्डोरा और उसकी मतलब लड़ाई के साथ, वैलेंटीन की लड़ाई के साथ। तो बेसिकली मतलब गुस्से में उसने मतलब पूरा उसका शहर तबाह किया था डीमन लॉर्ड वेल्डोरा ने, सॉरी ड्रैगन वेल्डोरा ने उसका पूरा शहर तबाह कर दिया था, अपना किंगडम उसका, गुस्से में, सॉरी। तो उसके बाद अपने वैलेंटाइन ने एक और किंगडम बनाया उसके बाद, मतलब थोड़ा टाइम के बाद, जो था अपना हॉली किंगडम। तो बेसिकली वेस्टर्न साइड में आपको पता है वो हॉली किंगडम के नाइट्स जो उनसे जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली जो हॉली चर्च का मतलब सीन है वो जुड़ा है वैलेंटीन के साथ। तो बेसिकली वैलेंटीन ये अपनी गॉड ल्यूमिनस है, तो आप कह सकते हो मतलब एक गॉड मतलब डीमन लॉर्ड है। मतलब काफ़ी अजीब सीन है वैसे, पर मतलब सही मतलब कांटे जोड़ रहे हैं आपस में इन सीनों के। जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा ही होगा, जो वेस्ट वाली चर्च में एक आपको दिखा था वैम्पायर, तो बेसिकली वो उसका ट्विन था जो कि मतलब वहाँ पे आया था डीमन लॉर्ड बन के, एक वैम्पायर। एक का नाम रॉय है, दूसरे मुझे शायद याद नहीं, मैं लिख लूँगा स्क्रीन के ऊपर देख लेना। तो बेसिकली वो दोनों मतलब ल्यूमिनस के बहुत ज़्यादा मतलब वफादार है, इसलिए मतलब उसकी मतलब साइड में रहते हैं ताकि मतलब कोई अटैक करना पड़े तो उनके ऊपर करना पड़े, डीमन लॉर्ड के नाम पर अटैक, ताकि ल्यूमिनस सेफ रहे। तो बेसिकली ल्यूमिनस हॉली चर्च की मतलब बहुत बड़ी सीन बन चुकी है और यहाँ तो ये सारे उसके मतलब ऑर्डर फॉलो करते हैं। बेसिकली आप पता होगा वेस्टर्न चर्च वाले उनके अपोज है टेम्पेस्ट के, इसलिए आप कह सकते हो दोनों भी अपोज में ही है। तो मतलब बहुत सही स्टोरी आर्क है इस एनीमे के, क्या क्या कह सकते हैं, मतलब सब के सब चीज़ें इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो मतलब इस एपिसोड में यही सीन था, मतलब सब के सब डीमन लॉर्ड एक साथ आ गए हैं और कैरियर बड़ा गंदा कॉस्प्ले के साथ था वहाँ पे, जो काफ़ी फ़नी था। मतलब एक शेर के पंख लगे हुए थे, मतलब काफ़ी अजीब सीन था ये। और इस एपिसोड में काफ़ी मज़ा आया मुझे। अगले एपिसोड में वॉलपर्गिस यूज़ हो जाएगी और उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मिलते अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। फील करूँ खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।